बच्चों, आइए आज हम लोग झारखंड के भूमि उपयोग के बारे में, जिसको हम लोग लैंड यूज पैटर्न भी कहते हैं, इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो भूमि उपयोग हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो भी उपलब्ध भूमि है उसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए हो रहा है, इसी को हम लोग भूमि उपयोग कहते हैं। और झारखंड में जो भूमि उपयोग का पैटर्न है वो इस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि, जिसको हम लोग एरेबल लैंड भी कहते हैं, ये एरेबल लैंड है, ये हमारे झारखंड में 23% है। इसके बाद झारखंड का जो फॉरेस्ट लैंड है, वन से आच्छादित जो भूमि है, वो 29% है। या यहाँ पर 29% देख रहे हैं। इसके अलावा झारखंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। ये बंजर भूमि, जिसको बैरन लैंड कहते हैं, ये 26% है। और बाकी की अदर भूमि है जिसमें सड़कें बनी हुई है या कुछ शहर बने हुए हैं, कुछ मकान गृह घर बने हुए हैं, रेलवे लाइन बने हुए हैं, इस तरह के जो अदर लैंड है वो 21% है। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी मानचित्र के द्वारा देख लेते हैं। तो बच्चों, ये आपके सामने ये झारखंड का मानचित्र है। इस झारखंड के मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे बहुत से हरे रंग के स्पॉट्स हैं, बहुत से पीले रंग के स्पॉट्स हैं, और कुछ कहीं कहीं पर आपको लाल रंग और ये गुलाबी रंग आपको दिख रहे हैं, कहीं कहीं ये नीले रंग भी दिख रहे हैं। तो आइए हम इन रंगों के बारे में समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये झारखंड का लैंड यूज पैटर्न, झारखंड का भूमि उपयोग का जो पैटर्न है वो कैसा है। सबसे पहले हम आपको बतलाएं, ये जो ग्रीन कलर के जो पैचेज हमको दिखलाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर के पैचेज जो है ये वन भूमि को दिखलाते हैं। तो आप देखिए झारखंड का जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा दक्षिणी भाग में यहाँ पर भी दिख रहा है, और ये पूर्वी भाग के कुछ हिस्सों में ये ग्रीन कलर ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर वनों की संख्या काफी ज्यादा है, वन की मात्रा काफी ज्यादा है। ये कुछ जिले जिसे मैं आपको दिखलाता हूँ, यहाँ पर अपना लातेहार जिला को मैं दिखलाता हूँ। आप देखिए ये लातेहार जिला का मैप आपको दिखलाई दे रहा है। लातेहार जिला में ये देखिए ग्रीन कलर इतना ज्यादा है, इसका मतलब इस लातेहार जिला में वनों की मात्रा बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ अगर मैं देवघर जिले का मैप आपके सामने रखता हूं, तो देवघर जिले में आप जैसा देख पा रहे हैं ये पीला रंग बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि देवघर जिले में वन बहुत कम है और वहां पर कृषि योग्य भूमि ज्यादा है। इस प्रकार हम लोग ग्रीन कलर से हम लोग देख पाते हैं कि जो वन है वो झारखंड में कितने हैं। इसी प्रकार ये पीला रंग जो है ये हमको कृषि योग्य भूमि को दर्शा रहा है कि कहाँ पर कृषि योग्य भूमि ज्यादा है और कहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि झारखंड का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर आप देखिए पीला रंग सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर खेती योग्य जमीन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा झारखंड में बहुत सारी बंजर भूमियां भी हैं, और ये बंजर भूमि भी आप देख पा रहे हैं। ये जो पिंक कलर के हैं, ये पिंक कलर के जो है ये पैचेज में छोटे छोटे धब्बों में, हर जगह में, हर जिला में, मेरा कर्सर जहां जा रहा है आप वहां पर देखिए, ये जो है बंजर भूमि को दर्शाता है। तो बंजर भूमि, जैसा मैंने आपको माइंड मैप में बतलाया था कि बंजर भूमि झारखंड में 21% है। चूंकि ये पठारी इलाका है इसलिए यहाँ पर बंजर भूमि बहुत ज्यादा है। और ये जो लाल रंग का आपको कुछ कुछ दिखला रहा है, ये बड़े बड़े शहरों को झारखंड में दिखाई। ये रांची हमारा शहर है, ये देखिए रांची शहर है। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड के भूमि उपयोग के बारे में जान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि और इसको ज्यादा विस्तृत रूप से कैसे समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक मानचित्र को देख रहे हैं। ये मानचित्र है झारखंड का, जो कि भूमि उपयोग को दर्शाता है। और ये बगल में जो आपको दिखला रहा है, ये लैंड यूज लैंड कवर मैप को झारखंड का 15-16 का दिखला रहा है। इसमें बहुत ज्यादा वर्णन दिया हुआ है। यदि आप इसकी सारी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं
तो मेरे जो YouTube में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स और ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसका भी मैं आपको एक लिंक इस तरह से जिला वाइज, किस जिले में खेती योग्य भूमि, बंजर भूमि, बिल्टअप भवन निर्माण वाली भूमि, वन भूमि, चारागाह, ये सब कितनी कितनी है, ये आपको मैं पूरी जानकारी का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जिसको आप लोग क्लिक करके देख पाएंगे। अब आइए मैं इसके टेक्निकल, ये सारे डाटा जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये देखिए नेचुरल रिसोर्स सेंसस जो भारत सरकार का होता है वहां से ये सारा डाटा डॉक्यूमेंट लिया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, यहाँ का सारा डाटा अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि कहाँ से लिया गया है तो इसका लिंक भी मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस प्रकार से अब हम लोग झारखंड के भूमि उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।